न्यूज़ 18 इंडिया की टीम 32 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार पहुंची है धराली के उस टॉप मुखवा जगह पर, जहां से लोगों ने 5 अगस्त के दोपहर को अचानक वीडियो बनाने शुरू करे। लोगों ने सीटियां बजाई ताकि यहां रह रहे लोग बच सकें। लेकिन ये अब मंजर आप देख रहे हैं, वो सैलाब जिसने यहां पर सब कुछ नामो निशान मिटा दिया है। ये धराली का वो पूरा बाजार और इलाका है जहां पर अचानक 1:30 पर ऊपर से बादल फटने के बाद सैलाब आया, और जब तक लोग सीटियां बजाकर या आवाज़ें देकर वहां रह रहे लोगों को बचाने की कोशिश करते, तब तक बहुत से लोग जो कई सारे वीडियोस में भी देख रहे थे वो डूब चुके थे, वो बह चुके थे, वो मलबे में दब चुके थे। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है ताकि ये पता लग सके कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। आप देखेंगे नीचे अभी भी नदी बह रही है और उसके ऊपर पार की तरफ मेरे विजय नसीब सिंह दिखाएंगे, वो सभी बाजार का एरिया है जो पूरी तरह से डूब चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है धराली का पूरा वो इलाका। क्योंकि यहाँ से अब आप देखेंगे कुछ ऐसे घर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकाला गया, उसके बाद उन्हें हर्षिल में हेलीपैड पर लाया गया, जहाँ से उन्हें वापस जो एरिया है उत्तरकाशी का वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, मातली में या फिर जौली ग्रांड या फिर दूसरी जगह पर। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे। क्योंकि ये वो बाज़ार का इलाका है जिसे आप देखेंगे तो लगेगा कि ये अब बाज़ार था क्या कभी यहाँ पर, ये सोचकर ही डर लगता है। क्योंकि ये पूरा सिचुएशन, यहाँ की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर के हालात अब जिस तरह के बन चुके हैं, उसको देखने के बाद ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी इसे उभरने में कई दिन लगेंगे। क्योंकि पूरा ये इलाका यहाँ से ये जो पूरा आप देखेंगे ये फ्लाईओवर, इससे झूले से होते हुए लोग मार्केट में जाते थे, लेकिन अब ना मार्केट है ना झूला है, और है तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलाब, जहाँ पर अब लोग जो यहाँ पर SDRF NDRF की टीमें, डिजास्टर की टीमें, आपदा प्रबंधन की टीमें, वो सब यहाँ पर काम कर रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए अब तलाश है उन जिंदगियों की, क्या वो बच सकेंगे या बचे हैं या नहीं। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में जिस तरह से आपदा आई थी उसके बाद अभी भी लगातार एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, SDRF की टीम काम कर रही है, NDRF की टीम काम कर रही है। वहीं जो आज पानी का स्तर है भागीरथी नदी का, वो देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर आप दाहिनी तरफ, अगर मैं अपने विजय नसीब से कहूँगा, ये देखिए ये सब मार्केट का एरिया था। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया पहुँचकर आपको समझा रहा है यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी वो कंडीशन रही होगी। क्योंकि जिस वक्त सामने की तरफ से जो सैलाब था वो आया था, और उसके बाद आसपास के ये सभी बाज़ार पट गए, लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। कुछ लोगों ने अलग अलग एंगल से, जो ऊपरी हाइट में थे, उन लोगों ने वीडियोस ज़रूर बनाए थे, जिसकी वजह से ये पता चल पाया कि कैसी स्थिति थी। और इसी वजह से अभी भी जो कंडीशन है वो इसी तरह से बदस्तूर जारी है। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार अधिकारी जो हैं लगातार मुआयना कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पर यही है, क्योंकि SDRF की टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, और उसके बाद SDRF के जिम्मे ही यहाँ पर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जाए। कहीं कोई अगर यहाँ छिपा हो या कोई बचने की कोशिश करने के लिए किसी दूसरी जगह पर घुसा हो, उसको यहाँ पर तलाशा जाए। किसी भी सूरत में कहीं से कोई आवाज़ आए तो उसको लेकर यहाँ पर ये तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरफ कंडीशंस दो है, अभी भी इस तरह के हालात हैं। क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से जो JCB या क्रेन, जिनकी तादाद यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि सरकार ने जो पुल आज लिमछा गाड़ वाला था उसे खोलने की पूरी कवायद की है ताकि वो खुल जाए, लेकिन स्थिति यहाँ पर अभी भी खतरनाक है। आप देखिए क्या हालात रहे हैं, किस तरह का मंजर यहाँ पर रहा है। खौफनाक मंजर होगा, लोगों की चीख जो है यहाँ पर होगी। लेकिन अब यहाँ पर सब मलबा ही मलबा है। अब उन लोगों को तलाशने की मुहिम यहाँ पर प्रशासन की टीमें कर रही हैं। चाहे आप देखेंगे इस तरफ SDRF के जो जवान हैं वो सब लगातार अलग अलग लोकेशन पर जाकर ये देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है। क्योंकि परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली हैं, अचानक यहाँ पर सारी परिस्थितियाँ बदली हैं, और ये टीमें इस तरह से अगुवाई में, अधिकारियों की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ सर्च किया जा सकता है वहाँ सर्च किया जाए, ताकि जो लोग अभी भी गुम हैं, लापता हैं, किसी की खोज खबर कहीं तो मिल सकती है।
इसलिए ये टीमें अभी भी काम कर रही हैं। धराली आपदा में जब सैलाब आया था तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। ना लोग बच सके, ना वहाँ पर रहने वाले ऐसे लोग जो कोशिश भी कर रहे थे वो लोग बचे जो हाइट में थे या फिर घर से बाहर थे। और जो मलबा आया, देखिए इस तरह का गाद जो होती है वो आई है, ये देखिए। अब इस लीद जो गाद होती है, इस गाद में अगर कोई दबा भी होगा तो उसको सर्च करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये मार्केट होती है। देखिए कुत्ता ज़रूर यहाँ पर सूंघ रहा है, क्या वो इस इलाके का था, क्या इसका घर यहाँ पर था, इसके मालिक का घर यहाँ पर था, कौन था यहाँ पर, ये भी सूंघ कर इस जगह पर चक्कर मार रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो मिले उसका अपना जो इस इलाके में रहता था। और इसी वजह से यहाँ पर अभी भी सिचुएशन इसी तरह की बनी हुई है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा, नसीब सिंह ये दिखाएं, ये देखिए इस तरह से गाद जो है वो पूरा हिल रहा है, यानी अभी भी यहाँ पर जाना खतरनाक है। हालांकि मुझे भी बोला गया था कि इस तरह से कोई भी चीज़ ना करें जिससे दिक्कत हो, लेकिन ये सब यहाँ पर हिल रहा है। इसका मतलब जो है ये गाद अभी भी बना हुआ और पूरा ऊपर तक देखा सब घर या फिर दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर दुकानें थी, होटल से, ये सब उसमें घुस चुका है। और इसको हटाना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि मुश्किल तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हटाया जा सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है, क्योंकि इसके नीचे कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितने वाहन होंगे, कितने होटल होंगे, लेकिन लोग कितने होंगे इसका पता फ़िलहाल अभी तक नहीं चला है। लेकिन अब तक 7 मौतों की जानकारी ज़रूर दी गई है। अब वो लापता लोग जिन्हें बचाना यहाँ पर सबसे बड़ी कवायद होगी, उसकी यहाँ पर कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया इस ग्राउंड जीरो पर आकर हम उस सब कुछ आपको बताएंगे, कैसे ये सारा जलजला आया था और कैसे ये विनाश करके चला गया। धराली में आपदा के बाद कई घर दब गए तो कई गाड़ियां दब गई, लेकिन एक जेसीबी यहाँ पर देखिए दबी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है, लगातार ऑपरेशन इनका चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में टीमों को अलग अलग लगाया गया। और यहाँ पर देखिए एसडीआरएफ की टीम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जेसीबी मशीन की तरफ मैं दिखाऊंगा। एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि यहाँ, क्योंकि आज सुबह से बताया जा रहा है कि इसको निकालने की भी कवायद यहाँ पर की जा रही है, ताकि अगर जेसीबी यहाँ पर निकाली जाए तो जेसीबी के निकालने के बाद वो जेसीबी कुछ काम कर सकेगी। और इसीलिए जेसीबी को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पर स्टेट डिजास्टर, एनडीआरएफ सभी यहाँ पर हैं, लेकिन जो जिम्मा है यहाँ सभी को अलग अलग तरीके से दिया गया है कि वो देखें कि कहाँ पर वो क्या तलाश सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब गुमशुदा जो लापता हैं लोग, उनकी तलाश की जाए। और इसी तरह से चाहे वो जेसीबी मशीन दबी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल हो सके, उसकी यहाँ पर कवायद तेज हो गई ताकि उन चीज़ों को निकाला जा सके। धराली में आए आपदा के बाद जिस तरह का हाल था, जिस तरह का खौफ यहाँ पर पसरा था, उसको अब देखा जाता है, अब महसूस किया जाता है। अब देखेंगे इस तरह से गाड़ियाँ, घर सब दब गए थे। जो मलबा, जो सैलाब आया था, उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। जो लोग यहाँ पर खड़े थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, कवायद की थी, लेकिन यहाँ पर जो बाज़ार था, बाज़ार के ऊपर इतना भारी भरकम मलबा आया था कि लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल सका। ये वो जगह है जहाँ से कई लोग भाग रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप देख सकते थे कि इसी जगह से कई लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं सके, क्योंकि इसी जगह पर ये देखिए कितना मलबा इन घरों में घुसा था। उसके बाद इस मलबे का जो हाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे कई दुकानें, कई होटल सब दब गए हैं, पूरी तरह से दब गए हैं। जिसके बाद अब यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। नज़र आते हैं तो सिर्फ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या फिर आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान, ये वो लोग हैं जो 5 अगस्त से अपना रात दिन एक करके 24 घंटे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं या यहाँ पर के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगियाँ बचानी हैं। अगर कोई ज़िंदगी यहाँ पर अभी भी फंसी हुई है तो उसको तलाशने का काम भी यहाँ पर ज़ोर शोर से किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ धराली में, वो मुख्य बाज़ार था और यहीं पर वो सैलाब आया। अब कई लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक की तलाश कर रहा है, आपको दिखाऊंगा। धराली बाजार में हम पिछले कई घंटों से एक ऐसे कुत्ते को लगातार देख रहे हैं जो वहाँ पर घूमता है। उत्तराखंड की धराली में जब आपदा आई थी तो उसके पास से अब लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई लापता हैं।
ऐसे में एक कुत्ता भी हम देख रहे हैं जो लगातार अपने मालिक को तलाश रहा है और वो कई घंटे से, मैं पिछले 2 घंटे से इसे नोटिस कर रहा हूँ और ये पूरे इस बाज़ार में, जो बाज़ार का एरिया था, यहाँ पर लगातार सूंघता है, ज़मीन सूंघता है, सूंघते हो जाता है और वो शायद वो घर तलाश रहा है जो अब मलबे के नीचे है। देखिए लगातार सूंघते हुए चल रहा है, इतना पानी बह रहा है लेकिन उसे डर नहीं है, बस वो तलाश रहा है कि उसके मालिक का घर कहाँ है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और इसी वजह से इस कुत्ते को मैं पिछले काफ़ी देर से इसलिए नोटिस कर रहा था क्योंकि ये वाकई में अब अपने मालिक को तलाश रहा है कि आखिर ये सब क्या हो गया, कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया को ये लगातार सर्च कर रहा है, सूंघ रहा है और ये भी हो भी क्यों, क्योंकि ये भी एक बेजुबान जानवर भले ही हो लेकिन इसके अंदर भी कहीं न कहीं दिल है जो अपने मालिक की तलाश कर रहा है। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बची हैं कुछ जिंदगियां जिन्होंने अपनी जान बचाई। यहाँ पर हमारे साथ कई युवा लड़के हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, इनसे पूछते हैं। आप लोग ये बताइए, जिस दिन ये पूरा घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? सर हम आधे लोग गांव में थे। हाँ। दिन का टाइम था, खाना खाने का टाइम था, तो आधे लोग गांव चले गए थे खाना खाने और यहाँ पे मेला भी था उस दिन, हारदूत का मेला, तो आधे लोग वहाँ पे थे पूजा करने के लिए। जो बाकी होटल में काम करने वाले लोग थे और होटल में जो जिनका होटल थे वो होटल में थे जिस टाइम ये 114 के करीबन ये बाढ़ आई थी, तो उस टाइम जो नेपाली वगैरह या फिर जो बिहारी जो काम करने वाले लेबर थे हमारे वो थे यहाँ पे। बाकी गांव वाले अमूमन गांव में थे और ऊपर वाले गांव में थे, घर जा रहे थे अपने। अच्छा, तो दिन में यहाँ पर कितनी बाजार वगैरह होती थी, कितनी मार्केट, कितनी दुकानें थी वैसे? सर मार्केट तो आप होटल और अगर ऐसे दुकानों को गिनोगे आप तो 100 प्लस थी होंगी कम से कम। 100 प्लस थी, मतलब 100 प्लस मतलब 100 आदमी भी होंगे फिर? हाँ है? उतने तो, क्योंकि उस टाइम लेबर भी थी यहाँ पे। जो ज़्यादा गांव के तो 8 लोग गए हैं, जो बाकी गए हैं वो सारे लेबर थे। लेबर अच्छा। थे, कुछ टूरिस्ट थे, कुछ वर्कर्स थे, कुछ नेपाली भी थे जो काम करते थे ना यहाँ। हाँ। वर्कर्स भी थे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होटल्स वगैरह थे ना, तो वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा। बिहार से आ रखे थे, उनका कोई ठेकेदार होगा तो उसके अंडर वो काम कर रहे थे। बारिश भी हो रही थी। ये जो खीर गंगा से जो सैलाब आया था, ये इस तरफ से आया था पूरा? जी जी, इस तरफ हाँ से जी आया हाँ था। जी। तो इसका कोई और इधर से भी कुछ कोना पड़ता है? सर यही आता है और यहाँ पे से ये टिल्ट होके इधर मुड़ जाता था, अच्छा, तो वो सैलाब इतना तेज़ था कि वो सीधा आया। ये हाँ, वो सीधा यहाँ आ गया। पे ये चट्टान देख रहे होंगे आप कटी हुई, हाँ हाँ। तो जब ये वो फ्लड इस पे हिट हुआ तो वो पूरा इधर के लिए डाइवर्ट हो गया मार्केट के लिए। तो ये ऊपर से जितना भी मलबा है सारा इधर के लिए आ गया था और पूरा मार्केट में टिल्ट हो, मतलब मार्केट की तरफ आ गया था। नहीं तो ये अपने रूट पे जाता है नीचे के लिए, अच्छा, नहीं तो सीधे ऐसे जाता ये है। सीधे नीचे जा, अगर कम होता हाँ। तो ये नीचे जाना था इसने, पर वो बहुत फोर्स में आया और बहुत ज़्यादा भी था ना वो, तो वहीं से टिल्ट हो गया था और पूरा मार्केट के लिए आया वो। इतने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर, कभी इस तरह से कभी पानी बढ़कर आया था इस जगह से? कभी आता था सर, 2013 में भी आया था, ये 17 में भी आया था, 13, बट 17 हाँ, बट उस टाइम इतना नहीं आया था। लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना मलबा ये आएगा कभी। कैजुअल्टीज नहीं हुई थी उस टाइम कुछ ना, Casualty नहीं हुई थी। होटल में आया था, मलबा आया था, पानी भरा था, फिर पर ऐसी मौत वगैरह किसी की नहीं हुई थी उस टाइम, नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। क्योंकि अमूमन क्योंकि हम वीडियोस में जो वायरल वीडियोस हुए थे उसमें देख रहे थे कि पहले पानी बिल्कुल नहीं के बराबर था। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद एकदम से आया ना, फिर लोगों को समय नहीं मिला, ऊपर से सीटी भी बजा रहे थे, मुखबा से सिटी की आवाज़ आ रही थी, तो लोगों ने सोचा कि आज मेला भी है इसलिए सिटी बजाई जा रही होगी। कुछ गार्ड देखने के लिए इधर साइड आ रहे थे, उधर से भाग के कि कितनी बड़ी हुई है, पर उनको ये पता नहीं था ना कि इतना ज़्यादा सैलाब है। यहाँ पे होटल थे बहुत सारी, अभी हम होटल के ऊपर ही खड़े हैं, 30-40 फीट ये मलबा है। अच्छा, हाँ जी, तो सबसे पहले ये आया यहाँ पे शिवालिक होटल था, बहुत बड़ा होटल था, उस पर हिट हुआ। फिर हमारा होटल था यहाँ पे हिल स्टार, अच्छा, उसके चिथड़े उड़ाते हुए ये आगे ले गया पूरा नीचे। यहाँ पूरा बगीचे थे, कॉटेजेस थी, रिजॉर्ट थे, उसको लेते हुए आगे गया। फिर आते रह रहा था मलबा बार बार ना। अच्छा, यहीं पर आपका होटल भी था? हाँ जी, हमारा होटल था सर, इधर ही साइड। यहाँ उस जिसके वक्त ऊपर होटल में कौन था? होटल में मेरे चाचा चाची और उनका एक 4 साल का बेटा था। तो वो वहीं वो थे? सर, हाँ जी वो वहीं वो थे। वही थे, लेबर भी थे, बट लेबर भाग गए थे। वो एक्चुअली सो रहे थे ना वहाँ, हाँ। दिन का टाइम था, वो सो गए थे वहीं, अच्छा, तो पता नहीं चला उन्हें, वो अंदर ही कमरे के अंदर तो फिर। वहीं दब गए। स्टाफ वगैरह थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, पर कमरों के अंदर आवाज़ वो ऐसे हो गए, वो अपने बेटे की तरफ भागे तो चाची की तरफ भागे, तो उनको समय नहीं मिला। अब वो उन्हीं को पता होगा क्या हुआ। हाँ जी, फिर वो ऐसे करते हुए चले गए। अच्छा, ये पूरा बाजार जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पूरा बाजार ये था? पूरा बाजार है, नेशनल हाईवे जाता है यहाँ से, NH जाता है। अंदर से जाता है? हाँ यही पूरा, ये जो ये आ रहा है ना ये रूट, अच्छा, ये नेशनल हाईवे का ये रूट है। NH की रूट है, ये पूरी जाती है फिर उधर मिलती है, तो उसके दोनों तरफ मार्केट है, हाँ दोनों तरफ होटल है। यहाँ से स्टार्ट हो जाते थे होटल, हाँ। ऐसे करके आपके पूरे होटल जाएंगे उधर तक, और नीचे साइड के लिए भी होटल है,
फिर उन होटल के पीछे पूरा ये बगीचे, मतलब जो तड़ी बोलते हैं हम उसे, पूरा मतलब वहाँ फार्मिंग होती थी, एप्पल की फार्मिंग, राजमा की, जो लोग लगाते थे, और उनके बीच में कॉटेजेस भी थे बने हुए। तो वो सारे मतलब एक ही बारी में सब समाप्त हो गया वो, सब समाप्त। अब ये यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रही है SDRF, NDRF, ITBP, सेना, सभी यहाँ पर आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जो ज़िंदगी की छुपा हो। उम्मीद लगती है आप लोगों को अभी? सर ऐसे मलबे में तो ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि कितना तो खोदेंगे वो ना, है ना। क्योंकि मेरे चाचा लोग खुद 30-40 फीट नीचे होंगे, उनकी लाश मिलना भी अब मुश्किल है। 5 दिन हो गए हैं। अब जो एक डेड बॉडी मिली थी उसके इतने बुरे हाल हो रखे थे होंगे, तो उनके क्या होंगे अभी 5 दिन बाद। जो डेड बॉडी मिली थी वो भी भाग रहे थे। वीडियो में अगर आप देखोगे तो वो होटल इधर पे था, वो होटल ना, तो वहाँ से वो लोग भाग रहे थे। अच्छा, एक गाड़ी काली रंग की भी भाग रही थी? हाँ, वो तो शायद वो स्केप हो गई थी, वो इधर को भागी थी, इस वाले रूट पे भागी थी वो स्केप हो गई होगी, पता नहीं है। नहीं, वो बच गए थे। हाँ, बच गए थे। अच्छा, उस टाइम सब ब्लैंक हो रखा था, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब गंगोत्री का रूट यहीं से था? यही रूट है यहाँ गंगोत्री से का। 21-22 किलोमीटर गंगोत्री है यहाँ से। हाँ। यहाँ से 21-22 किलोमीटर बाद सीधे गंगोत्री है। पीछे हरसिल मार्केट है। हरसिल में भी उस दिन ट्रेजिडी हुई, वहाँ भी फ़ौज के कुछ जवान शहीद हुए। और फिर यहाँ तो हुए वर्कर्स वगैरह जो थे, कईयों की पता ही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कौन कौन थे, क्या क्या थे। तो कुछ टूरिस्ट भी रहे होंगे, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अब जिस हिसाब से नीचे से बताएंगे, कोई लड़की थी कृतिका जैन नाम से, वो भी थी, और भी बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह थे जिनका भी कुछ पता नहीं है। पूरा गांव दहशत में है। यहाँ गांव वाले बिल्कुल पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, नया गांव बसाने के लिए। बिल्कुल उस मलबे में कैसे रहेंगे वो, पहनने को कपड़े नहीं। कितनी आबादी थी इस गांव की पूरी? आप इस गांव में कम से कम नीचे वाले 300 प्लस। हाँ, नहीं, घर नहीं, परिवार इंसान लोग परिवार हैं। हाँ जी, गाँव। अच्छा, जो अब बिल्कुल जो ऊपरी हिस्से में जो दिख रहा है वो बचे हैं मंदिर से? हाँ जी। ऊपर के, हैं? और वो भी उसी चट्टान की वजह से उस बचे चट्टान हैं। की वजह से। अगर वो अगर चट्टान वो नहीं होती चट्टान तो ये नहीं गांव होती- को भी ले जाती, उस समय काफ़ी सीधा और ज़्यादा अगर- बढ़। सीधा अगर आती। हाँ जी, सीधा अगर आती यहाँ पे। देखिए, ये यहाँ के स्थानीय युवक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और ये भी अब अपनों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके खुद रिश्तेदार का पता नहीं, उनके चाचा का पता नहीं है। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से मलबा है उसके बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग कहीं भी बचे हैं, कहीं भी उन्हें तलाशा जाए, तो वो उनके लिए तैयारी यहाँ पर की जा रही, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहे। मैं इस समय उत्तराखंड के धराली में गंगोत्री हाईवे के ठीक ऊपर खड़ा हूँ। ये वही हाईवे है जिसके ठीक यहाँ से गाड़ियाँ, बसें आती थी, और इस नेशनल हाईवे में अब सिर्फ मलबा है। और जो भी मलबा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे दोनों तरफ मार्केट थी, बाजार थे, और अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा है। मेरे लेफ़्ट साइड में भी देखेंगे आपको ये देखिए, इस तरफ ये जितना भी मलबा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होटल थे, रिजॉर्ट थे, होम स्टे थे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पूरी बाज़ार थी, तकरीबन 80 से 100 के आसपास मार्केट थी, सामने सेब के बगीचे थे। पूरा मलबा यहाँ पर उन सबको लील गया है, कोई भी नहीं यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि सारी मार्केट यहाँ से लेकर आप ये देखेंगे, ये सब पूरा ये हाईवे है, नेशनल हाईवे जो गंगोत्री धाम की तरफ जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर पड़े हैं, मलबा यहाँ पर पड़ा है, दुकानें यहाँ से गायब हो चुकी है, रिजॉर्ट यहाँ पर गायब हो चुके हैं, होटल का हालात ये इस तरह से होटल नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 50-60 फीट से भी ऊपर, ज़्यादा ही कहूँगा 90 फीट से भी ऊपर मलबा यहाँ पर आ चुका है। और ये गंगोत्री धाम का वो हाईवे है जिस पर लोग गंगोत्री धाम यात्रा के लिए जाते थे, और इसीलिए अभी भी तलाश जारी है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश यहाँ पर करने आ रहे हैं।